आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज। तो इस वीडियो में मेरा गोल ये है कि इस नॉर्मल से दिखने वाले आइलैंड को मुझे बदलना है एक अल्टीमेट कोजी सर्वाइवल बेस में, जहाँ पर सर्वाइव करने के लिए सब कुछ हो। तो ये है एपिसोड। माइनक्राफ्ट वालों ने मुझे स्पॉन किया था एक जंगल ट्री के ऊपर, पर मेरे बिल्कुल सामने मुझे बैडलैंड्स दिख रहा था और एक रूइन पोर्टल। तो मैं सबसे पहले काफ़ी सारे वुड को कलेक्ट करता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल को क्राफ्ट करके अपने बेसिक टूल्स बना लेता हूँ। क्योंकि ये जंगल बायोम था तो मुझे काफ़ी सारे मेलन्स दिखे, तो मैं वो ले लेता हूँ और सीधा चला जाता हूँ रूइन पोर्टल के चेस्ट को लूटने। और चेस्ट में मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा मिला नहीं, और फिर मैं रिवर को क्रॉस करके आ जाता हूँ बैडलैंड्स पर। और बैडलैंड्स पे मुझे एक रविन दिखते हैं जिसमें काफ़ी सारा स्टोन था, तो मैं रविन में कूद जाता हूँ और सभी टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर देता हूँ। और उस रविन में मुझे एक कोल की लंबी सी वेन भी मिली थी, तो मेरे पास अभी काफ़ी सारे कोल भी हो चुके थे। फिर मैं रविन से बाहर आता हूँ और देखता हूँ कि अभी रात होने ही वाली थी और मुझे अभी तक एक भी शिप नहीं मिली थी। और तभी मुझे एक ब्राउन शिप मिलती है और वो सिर्फ एक ही थी। फिर मैं और शिप की तलाश में घूमता हूँ, तभी मुझे बड़ा सा माउंटेन दिखता है। पर पहले तो मुझे लगा कि ये माउंटेन स्नो है, पर माउंटेन के ऊपर स्नो नहीं थी, कुछ और ही था। फिर मैं काफ़ी सारे काउस को मारता हूँ ताकि मुझे लेदर और थोड़ा सा फूड मिल सके। तो काफ़ी देर के बाद मुझे फाइनली शिप भी दिख जाती है, तो मैं सभी शिप को मारता हूँ और इस केव को एक्सप्लोर करने आता हूँ। तभी मुझे इस केव में एक माइनक्राफ्ट और एंशिएंट सिटी दोनों साथ में मिल गई थी, पर अभी तो मैं नहीं जाने वाला क्योंकि हमारे पास आयरन आर्मर भी नहीं है। फिर मैं उस माउंटेन के ऊपर आ जाता हूँ जो कि मुझे स्नो वाला लगा था, और इधर आके मैं क्या देखता हूँ, इतने सारे और। मुझे पहली बार ऐसा कुछ माउंटेन मिला था जहाँ पे इतने सारे और से, पर मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ पे डायमंड नहीं है। फिर मैं इसको देख के हैप्पी होकर सो जाता हूँ कि कल सुबह मैं आयरन आर्मर में होगा। नेक्स्ट सुबह होते ही मैं सभी ओर्स को कलेक्ट करता हूँ। और जब मैं कलेक्ट कर रहा था, ये छोटा ज़ॉम्बी पता नहीं कहाँ से आ जाता है, तो मैं 2 ब्लॉक ऊपर चढ़ जाता हूँ और इस छोटे ज़ॉम्बी के थोड़े से मज़े लेता हूँ। भाई अच्छा हुआ मैं ऊपर चढ़ गया, वरना ये तो मुझे मार ही देता। तो फाइनली मैं अभी हो चुका हूँ पूरा आयरन आर्मर में कवर, और अभी मैं निकलता हूँ विलेज की तलाश में। तभी मुझे एक दिखता है एमरल्ड, और थोड़ी देर में मुझे विलेज भी मिल चुका था। भाई ये विलेज का लोकेशन तो देखो कितना बढ़िया है, वाओ व्हाट अ व्यू। और विलेज में मैं थोड़ी सी हेवल्स को तोड़ता हूँ, उसको वीट में कन्वर्ट करता हूँ और इस हॉर्स को टेम कर देता हूँ। तो हॉर्स को मैंने टेम भी कर चुका था। मुझे इस विलेज से सैडल भी मिली थी, तो मैं वो सैडल हॉर्स को पहना देता हूँ। और अभी हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एक्सप्लोर करने की। तो मैं काफ़ी दिनों तक अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता हूँ, अलग अलग बायोम्स में जाता हूँ। और फाइनली मुझे एक विलेज दिखता है जो कि था सवाना बायोम का, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा पसंद है। मुझे सिर्फ सवाना के वुड्स ही पसंद है, और वो विलेज में कुछ ज़्यादा लूटने का था नहीं, तो मैं फिर से लग जाता हूँ एक्सप्लोर करने। और मुझे काफ़ी दिनों के बाद फाइनली एक प्लेन्स का विलेज मिला। वहाँ पे भी कोई लूट थी नहीं,
पर मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका था, एक क्रेजी सा आइलैंड, जो कि मुझे कन्वर्ट करना है इसे अल्टीमेट कोजी सर्वाइवल बेस में। तो मैं बेस पे आता हूँ, एक क्राफ्टिंग टेबल को लगाता हूँ, चेस्ट में सभी सामान को डालता हूँ और काफ़ी सारे फैंसीज बनाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास लीड तो थी नहीं जिससे मैं अपने हॉर्स को बांध सकूँ। फैंसीज से एक एरिया बनाता हूँ और अपने हॉर्स को अंदर रख देता हूँ और सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मैं छोटा सा फार्म बनाता हूँ ताकि मुझे फूड को लेने के लिए बार बार विलेज न जाना पड़े। अभी बारी थी काउस को अपने आइलैंड पे लाने की, तो अपने आइलैंड के बाजू वाले आइलैंड पे ही मुझे 2 काउस दिखी थी, तो मैं दोनों को एक एक करके अपने बेस के पास ले आया। और मैं अपने हॉर्स के साथ थोड़े से हेबेल लेने गया था विलेज में, और पता नहीं कैसे एक खड्डा था और उसमें मैं और अपना हॉर्स गिर गए और ये हॉर्स जलने लगा। भाई 2 मिनट के लिए तो मेरा भी घोटी मुंह में था, पर फाइनली मैंने बचा लिया है अपने हॉर्स को। और अपने बेस पे वापस आते टाइम मुझे काफ़ी सारे सीप्स दिखे, तो मैं अपने हाथ में वीट ले लिया ताकि वो लोग मुझे फॉलो करें, और फटाफट से मैं उन लोगों को भी अपने बेस पे ले आया। और 2 और फेंसिस बनाए, जिसमें एक में हम शीप रखेंगे और दूसरे में काउस। तो पहले मैं शीप को लेके आ गया उनके एरिया में फेंसिस के अंदर। सेकंड में हम लोग रखेंगे काउस को, और दोनों को मैंने ब्रीड भी करवा दिया था। और अभी बारी थी मुझे काफ़ी सारे पेपर चाहिए थे ताकि मैं बुक्स बना सकूं, तो काफ़ी सारे शुगर केन मैंने ग्रो करने के लिए अपने आइलैंड के एजिस पे लगा दिए। तो अभी टाइम आ चुका था अपने आप को डायमंड में अपग्रेड करने का, तो मैं सीधा चला जाता हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए और जल्दी से ढूंढता हूँ 5 डायमंड्स, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक पिकेक्स को हम लोग एन्चेंट कर दे। अगर उसमें फॉर्च्यून 1 और 2 भी मिल जाए तो हमें काफ़ी जल्दी बहुत सारे डायमंड मिल सकते हैं। तो मैं वही सोच रहा था और फटाफट से 5 डायमंड को कलेक्ट करता हूँ। और अपने बेस पे आकर एक एन्चेंटमेंट टेबल क्राफ्ट करता हूँ और एन्चेंटमेंट टेबल को प्लेस करता हूँ। अपने आयरन पिकेक्स को देखता हूँ कि इसमें कौन सी एन्चेंटमेंट मिलती है, तो एफिशिएंसी 1 की एन्चेंटमेंट, यार इतनी खराब। और फिर मैं डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ और उसमें चेक करता हूँ कि कौन सी एन्चेंटमेंट मिलती है, पर उसमें भी वही दिख रही थी। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता और चला जाता हूँ डायमंड माइंस करने के लिए। फाइनली मैं अपने आप को डायमंड आर्मर में अपग्रेड करता हूँ, सभी टूल्स को भी डायमंड में अपग्रेड कर देता। तो अभी मुझे बनाना था अपने लिए स्टार्टर हाउस, पर उसके लिए मुझे काफ़ी सारे वुड्स चाहिए होंगे जो कि मेरे पास थे नहीं। तो मैं निकलता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए अपने वर्ल्ड को। अपने बेस के पास ही मुझे एक विच हंट मिल गया, विच हाउस। फिर मैं चला जाता हूँ डार्क ओक फॉरेस्ट को ढूंढने और वहाँ से मैं उसकी सैपलिंग लेता हूँ, स्प्रूस की सैपलिंग लेता हूँ स्प्रूस के फॉरेस्ट से, और सभी रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे अभी चाहिए थे ग्लो स्टोन, क्योंकि मेरे घर के अंदर वो भी लगने वाले हैं। तो मैं काफ़ी सारा ऑब्सीडियन माइन करता हूँ ताकि हम लोग नेदर पे जाके ग्लो स्टोन लेके आ सकें। बीच बीच में मैं फार्मिंग करता रहता हूँ और बुक सेल्स बनाता रहता हूँ, क्योंकि हमारे पिकेक्स में मुझे एफिशिएंसी 4 या 3 चाहिए, जिसकी मदद से मैं
ब्लॉक्स को जल्दी कलेक्ट कर पाऊँ। तो मैं और थोड़े से काउज मारता हूँ, उनके लेदर से बुक्स बनाता हूँ और अपनी पिकेक्स पे मुझे एफिशिएंसी 3 या 4 कुछ भी मिल जाए मुझे चलेगा। मैं चेक करता हूँ बुक सेप लगा के अपनी एन्चेंटमेंट टेबल पे, जो कि मुझे एफिशिएंसी 3 दे रहा था, तो फिर मैं वो ले लेता हूँ क्योंकि कुछ बुरा भी नहीं है एफिशिएंसी 3 में। तो मैं जल्दी से जितने भी अपने रिसोर्सेज चाहिए मैं कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। और एक बैरल में सब कुछ रख देता। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो चुकी थी, मुझे चाहिए थे अभी चेरी के वुड, पर वो मैं रास्ते में मिले थे पर मैं वो लाया नहीं था। तो फिर मैं निकल पड़ता हूँ वो ट्री को ढूंढने, और मुझे पता था कि वो कहाँ पे है, तो मैं फटाफट से वहाँ जाकर काफ़ी सारे सैपलिंग ले लेता हूँ चेरीज के। फिर अपने बेस पे आकर चला जाता हूँ नेदर में, क्योंकि मुझे स्पॉन चेक करना था मैं कहाँ स्पॉन देते हैं माइनक्राफ्ट वाले। गाइस भाई पहली बार माइनक्राफ्ट वालों ने मुझे इतना अच्छा स्पॉन दिया, वरना मुझे वही बसाल्ट में स्पॉन देते थे। तो इधर आए हैं तो इधर की थोड़ी सी सैपलिंग भी ले लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी सैपलिंग लेके अपने बेस पे आ जाता हूँ। और एक और दिक्कत हो चुकी थी, मेरे पास डार्क ओक की सैपलिंग थी, स्प्रूस की थी, चेरी वुड की भी थी, पर अज़ेलिया की सैपलिंग लाना भूल गया। मतलब मुझे और दूर जाना पड़ेगा क्योंकि तो और मैं काफ़ी देर तक एक्सप्लोर करता रहा, पर फाइनली मुझे जब मिली, और मेरा रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं था, पर मेरा रिप्ले रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट था, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया था। जब मैं वहां से निकल रहा था डेजर्ट में मुझे कैक्टस दिखे तो मैं वो ले लेता हूँ, और एक जंगल टेम्पल भी मिल जाता है रास्ते में। तो भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना लकी मैं कैसे हो सकता हूँ, पहली बार इतना माइनक्राफ्ट वालों ने मुझे दे रहा था। फिर मैं इस चेस्ट को लूटता हूँ तो उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं, पर टेम्पल की दूसरी चेस्ट में जब मैं ओपन करता हूँ तो मुझे मिलता है एक आर्मर ट्रिम। और जब मैं बेस पे सब कुछ कलेक्ट कर रहा था, मतलब वुड कलेक्ट कर रहा था, तभी मुझे एक ज़ोंबी दिखा। भाई वो दिन में भी जल नहीं रहा था, पता नहीं कैसे। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे याद आया कि मेरे चंक लोड नहीं हो गए, इसलिए वो चल नहीं रहा था। तो अभी मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं अपना शाटर हाउस बना सकूं, पर उससे पहले मुझे एरिया क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ी सी टेरा फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो मैं वो करता हूँ। और सब कुछ करने के बाद आप लोग एंजॉय करिए ये टाइम लैप्स। तो अपना घर कंप्लीट हो चुका था, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था बाहर से। आप लोग कमेंट करके बताना इस वीडियो में जो जो बिल्ड मैंने बनाया है उसमें से कौन सा बिल्ड आपको अच्छा लगा। इंटीरियर करना भी बाकी था, तो मुझे काफ़ी सारे क्ले चाहिए होंगे जिससे मैं पॉट बना सकूं। तो मैं काफ़ी सारे क्ले को कलेक्ट करता हूं, उसको स्मेल्ट करता हूं, डेकोरेटेड पॉट और दो छोटा वाला पॉट भी मैं क्राफ्ट करता हूं, और अपने घर पे दोनों साइड के कॉर्नर पे एक एक लगाता हूँ, और उसके ऊपर चेरी के लीव्स। फिर मुझे अपने जो रूफ पे जो बालकनी था वहाँ पे मुझे फ्लावर्स लगाने थे, तो मैं ऊपर चढ़ने के लिए स्काफोल्डिंग्स बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बाम्बू तो थे ही और स्ट्रिंग भी। तो मैं वो बनाकर ऊपर फ्लावर्स लगा देता हूँ। और जब मैं अपना सामान देख रहा था तभी पता नहीं मुझे ज़ोंबी की आवाज़ आती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या उखाड़ लेगा, ये फिर से जल ही रहा है। पर भाई उसके हाथ में एक स्पीयर था और मेरे 2 हाथ पे छोड़ता है मुझे वो छोटा ज़ोंबी। भाई ये अपडेट के बाद क्या क्या हो रहा है। तो एक डेकोरेटेड पॉट लगाना भी बाकी था, जो मैं लगा लेता हूँ। अब बारी थी अपने बेडरूम को डेकोरेट करने की। तो सबसे पहले मैंने 2 लाइब्रेरियन के चॉप ब्लॉक लगाए, दोनों बेड क्रेड में डाई किया, दोनों बेड को प्लेस किया, और
फ्लोरिंग में रेड और येलो कारपेट लगा दिए, वो भी चेस पैटर्न में, जो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और अपने जो बेड के साइड में 2 बुक शेल्फ्स लगाए और एक बुक शेल्फ्स के ऊपर पॉट और उसके अंदर एक बाम्बू लगा दिया। अपने स्टोर रूम में लेंटर लगाना भी बाकी था, तो मैं 2 लेंटर्स लगा देता हूँ। जितने भी आइटम मेरे पास थे सभी सामान को मैंने सॉर्ट कर दिया एक एक चेस्ट में। फिर मैं आ गया ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे मैंने एन्चेंटमेंट सेटअप लगाया था, पर मुझे वहाँ के लिए कोई अच्छी सी पेंटिंग नहीं मिल रही थी, तो मैं बार बार ट्राई कर रहा था। जैसे ही मैंने ये वाला प्लैंक तोड़ा, फिर मुझे एक अच्छी सी पेंटिंग भी मिल गई। फिर थोड़ा सा टेरा फार्मिंग किया क्योंकि वहाँ पे हमारा डॉक आने वाला था। तो मैंने फ्री गेम ऑन किया और आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कितना एरिया और क्लियर करना है और वहाँ पे हमारा डॉक होगा। पर उससे पहले मुझे अपने शॉवल पर एन्चेंटमेंट चाहिए ताकि मैं सभी डर्ट को आसानी से हटा सकूं। तो मैं चला गया नेदर में, क्योंकि काफ़ी सारे कॉर्ड्स को माइन करके मैं काफ़ी सारी एक्सपी लूँगा और अपने शॉवल को एन्चेंट करूँगा। 30 लेवल होने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने एन्चेंटमेंट टेबल पर और मुझे यहाँ पे दिखा रहा था अनब्रेकिंग 3, और जब मैंने वो एन्चेंटमेंट लगाई तो फॉर्च्यून 3 के साथ एफिशिएंसी 4 भी मिल गई थी। जो पिकेक्स थी जो कि मैंने नई बनाई थी वो उस पे भी एन्चेंटमेंट ले ली जो कि थी एफिशिएंसी 3। फिर मैं काफ़ी सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करने लगा क्योंकि अभी हमें बनाना था डॉक। फिर जब मैं डॉट को लगा रहा था तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये वाला क्रिम्सन फॉरेस्ट वाला सैपलिंग डॉट पे लगा है। भाई पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे वर्ल्ड में। डॉक को बनाने के लिए एरिया क्लियर करता हूँ, काफ़ी सारे मटेरियल जमा करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ डॉक को बनाना। और जब मैं अपना आइटम सॉर्ट कर रहा था तभी मुझे आवाज़ आती है वॉन्डरिंग ट्रेडर की। तो मैं देखने चला जाता हूँ उसकी ट्रेड पर। वॉन्डरिंग ट्रेडर जो चीज़ दे रहा था वो सब चीज़ मेरे पास थी। वाइन्स भी थी, मॉस ब्लॉक भी थे। जब जब मेरे वर्ल्ड में वॉन्डरिंग ट्रेडर आता है मेरे को कुछ अच्छा नहीं देता यार। फिर मैं फिर से आ जाता हूँ अपना स्टोरेज रूम में, तभी ये वॉन्डरिंग ट्रेडर के सब दोनों लीड टूट जाती है जो लावा के साथ बंधी थी। तो मैंने सोचा कि यही मौका है दोनों लावा को चुराने का। तो मैं दोनों लामास को लीज लगाकर आ जाता हूँ अपने हॉर्स के पास, क्योंकि वहाँ पे फेंस है तो मैं वहाँ पे उन दोनों को रख देता हूँ। भाई दोनों लामा को चोरी कर दिया, वॉन्डरिंग ट्रेडर को पता ही नहीं है। ये देखो ये आ गया वॉन्डरिंग ट्रेडर। हेलो ट्रेडर भाई, क्या हुआ? क्या लामास? लामा उधर नहीं, उधर गए उधर। हाँ वो चले गए लामास। अरे घर के अंदर नहीं है। अरे ओ भाई नहीं है, बोला ना। हाँ मत देख उधर, मैं बोल रहा हूँ चले गए। अरे फिर से क्या देखने जा रहा है? छोड़ो गाइस, इसको देखने दो। इसका क्या पता कि दोनों मैंने ही चोरी किया है। अरे मॉनिटरिंग भाई उधर उधर चले गए। हाँ अरे निकल, बोल रहा हूँ कब से उधर चले गए। तो मैं कलेक्ट कर रहा था रिसोर्सेस अपने बार्न बनाने के लिए, और मैंग्रोव का ट्री जो मेरे बीच हाउस था उसके पास ही मैंग्रोव फॉरेस्ट था, तो मैं वहाँ से वो सैपलिंग भी लेके आ चुका हूँ। और अभी मुझे कलेक्ट करना है स्प्रूस के लॉग्स, तो मैं वो कलेक्ट करता हूँ। और जब मैं लॉग्स कलेक्ट कर रहा था तभी विलेजर्स ने मेरे बेस पे अटैक कर दिया, और उन लोगों ने मुझे नहीं मारा, अपने दोनों लांबास को मार दिए। तो अब मुझे सैड फील हो रहा है अपने ट्रेडर भाई के लिए। गाइस कर्मा इज रियल। तो अभी टाइम आ चुका था बांध बनाने का, तो मैं आप लोग एंजॉय करिए ये टाइम लैप्स।
फिर बार में एक से पहले मैं काफ़ी सारे अपने जो काउस थे उन सभी को लेके आ जाता हूँ। फिर मैं अपने सीप्स को भी लेके आ जाता हूँ। फिर मैं अपने विलेज पे जाता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारी हेबल्स चाहिए थी और ये पम्पकिन। फिर अपने बेस पे आकर अपने पाथ को डेकोरेट करता हूँ ये हेबल्स और पम्पकिन लगाकर, और काफ़ी सारे फैंसीज और काफ़ी सारे लीव्स और फ्लावर्स भी लगाकर। तो अभी मुझे फैंसीज के ऊपर ये पॉट्स लगाने हैं जहाँ उसके अंदर मैं फ्लावर रखूँगा। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी। इसके अंदर जाएगा ये वाला फूल। कितना अच्छा लग रहा है देखो। फिर ये वाले फैंस के ऊपर भी दो दो पॉट्स लगा देते हैं। फिर ये बड़े वाले फ्लावर्स यहाँ पर। इसी तरीके से मैं अपने पाथ को डेकोरेट कर लेता हूँ। और जो अपना नीचे से रास्ता आ रहा था वहाँ पर मैंने पाथ क्रिएट करता हूँ ताकि मेरे घर के साथ भी ये पाथ कनेक्ट हो जाए। फिर मैं थोड़े से स्लैब्स लगाता हूँ ताकि ये पाथ ज़्यादा स्मूथ दिखे। और रुको मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगेगा आप अगर मेरे वर्ल्ड में आए तो। आप ऐसे यहाँ से बेड पे सो के उठे हो, दरवाज़ा खोलते हो, दरवाज़ा बंद करते हो, वाह व्हाट अ व्यू यार। फिर ऐसे जाते हो, कितने अच्छा अच्छा फूल है। अरे उछल क्यों रहे, वो छोड़ो। वाह वाह, कितने सारे काउज है, कितने सारे सीप्स है। पर रुको, कुछ तो दिक्कत है। रुक जाओ गाइस, देखने दो। आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे ऐसे उछल रहा है मैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये उछल क्यों रहा है? अरे कुछ तो दिक्कत है। देखो यहाँ से नहीं उछल रहा। आई थिंक ये पाथ है इसलिए उछल रहे हैं। अभी हो गया। देखो ये पाथ है तो मैं उछल रहा हूँ और वहाँ पे डर्ट है तो मैं नहीं उछल रहा। डर्ट लगा देते हैं। अच्छा देखो अभी कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी काफ़ी सारे कैंप फायर्स बनाए और कुछ है बेल्स अपने घर के बाहर लगाना बाकी था तो मैं वो भी लगाता हूँ। और जो मैंने एरिया बनाया था जहाँ पे मैं अपनी फ़िश को रखूँगा पॉन्ड टाइप, तो मैं वो भी फटाफट से बना लेता हूँ। उसके आसपास डेकोरेशन भी करता हूँ। और आखिरी में काफ़ी सारे लीव्स बचे थे जो कि मेरे घर के पास वाले फ्रेंड्स के पास नहीं थे, तो मैं वहाँ पर भी डेकोरेट करता हूँ लीव्स लगाकर। और एक एक करके 3-4 फिश मैं अपने पॉन्ड में रख देता हूँ। और आखिरी में मैं बोट बनाना तो भूल ही गया था, तो मैं फटाफट से बोट बना लेता हूँ। तो गाइस आज के इस वाले एपिसोड में बस इतना ही। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। और जितने भी नए लोग हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।